मंगलमय ठाकुर होउछन्ति प्रभु जगन्नाथ। पतित पावन देव नारायणकर मंगल आलती दर्शन प्राप्ति हेबा परे भक्त मान से गुमुट भितर रहिचन्ति, सिंहद्वार सम्मुखरे रहिचन्ति। प्रभुंकर से पतित पावन देव नारायणकर दर्शन करुचन्ति। प्रभुंकर वर्तमान पूजा पंडा सेवक पुष्पादि वस्त्रादि जहाँ सबू वेशभूषा ही प्रभु बसंती से समस्त वेश को से मैलम करुचन्ति। प्रत्येक दिन प्रभु वेश श्रृंगार हेबे, वेश मैलम हेबे। ब्रह्म मुहूर्त प्रभुंकर द्वार फिटिवा परे पतित पावन नारायणकर मंगल आलती बढ़िवा परे समस्त पुष्पादि अलंकार वस्त्रादि को मैलम कर दिया जिबा परे पुनश्च प्रभुंकर अवकाश वेश प्रभु स्नानादि अवकाश वेश स्नानादि कर्म करिवे। तेणु स्वतंत्र वेशटी प्रथम वेश, आद्य वेश, साधा वेश, अवकाश वेश केवल तलप उत्तरीय प्रभु परिधान करिवे। तेणु महाप्रभुंकर मुखार बिंद को टिके पोछि दउचंती, परिष्कार कर दउचंती। प्रभुंकर दिन तमाम चंदन कर्पूर नानादि प्रकार सुगंध द्रव्य प्रभुंकर मुखार बिंदरे रखि थांती। समस्त सुगंध द्रव्य को पुनश्च से लागी करिवे। अवकाश बढ़िबा पर स्नानादि कर्म सरिबा पर से तांकर आरंभ करिवे वेश श्रृंगार। किंतु प्रभुंकर से पतित पावन देव नारायणकर चिताटीए मस्तक जो धारण करती प्रतिदिन चिता को लागी करती, पुनश्च चिता को लागी करि थांती। पतित पावन देव नारायणकर नीलचक्र दर्शन, पतित पावन बाना दर्शन। जगन्नाथंकर श्रीमंदिर शीर्ष भाग जो जगन्नाथ होउचंदी तीन लोकर राजा होतिरो तांको लोकराज, तांको मध्य देवराज कुहा जाए। दक्षिण द्वार दर्शन करुचे। माटी पात्र, माटी हांडी, पनीपरिबा, डाली, चाउल जहाँ सबू प्रभुंकर आवश्यकता हुए से सबू व्यंजन पाई प्रभुंकर समस्त दक्षिण द्वार बाटे प्रवेश करती। धड़ा घोड़ाटी आमे देखुचे, गोटे पटे कला घोड़ा, गोटे पटे धड़ा घोड़ा। जो कला धड़ा घोड़ारे बसी प्रभु भक्त पाई केवल जाइथिले। पुरुषोत्तम देव जेतेबेले कहिथिले प्रभु ये पराजयर कष्ट, पराजयर जंत्रणा सह्य ही पारुनी, स्त्रणापन समर्पित ही गले। प्रभु निजे कहले तुम्हें जाओ एथर युद्ध तुम्हें निश्चित जीतब, तुम पाई आमे लड़िबु। ये सही जगन्नाथ जे भक्तों पाई रणक्षेत्र को मध्य जाई थांती। से होचंती देवता मानक मध्यरे इंद्र बोली कहा जाए। एवं जगन्नाथ होचंती समस्त देवता मानकर स्वामी बा राजा, सेथिपई कहा जाए सर्वेषामपि देवानाम राजा श्री पुरुषोत्तम। देवता मानकर राजा, देवता मानकर स्वामी। पुरुषोत्तम क्षेत्र रे से होचंती अधिपति, पुरुषोत्तम वासी। आज से पुरुषोत्तम क्षेत्र श्रीमंदिर दक्षिण द्वार काम द्वार आमे दर्शन करुचे, धर्म अर्थ द्वार दर्शन करुचे एवं धर्म मुख्य द्वार दर्शन करुचे। प्रत्येक द्वार को दर्शन करिवार भक्तता मन भितर रखी था। कि चारि द्वार को से बुली था। आमे गोटे द्वार अर्थ द्वार अश्व द्वार आमे दर्शन करुचे। तापर व्याघ्र द्वार दर्शन करवा, हस्ती द्वार दर्शन करवा, पुनश्च सिंह द्वार को आमे आगमन करवा। तांकर प्रभुंकर प्रातः समय हेले आमे देखुचे द्वार देश प्रत्येक द्वार चलचंचल हो जाए। खाली सिंह द्वार नुहति। सिंह द्वार भक्तंकर प्रवेश, समस्त साधु सन्थ मानकर प्रवेश ही थाए। चारि द्वार प्रवेश ही थाए। किंतु दक्षिण द्वारटी प्रभुंकर नानादि प्रकार जहाँ आवश्यकता होता है श्री महाप्रसाद पाई कि रंधन पाई काठ माटी हांडी ठारू आरंभ करी डाली चाउल समस्त प्रकार
द्रव्य यही बाटे नहीं था श्री महाप्रसाद महाप्रभुंकर रोषशाला प्रस्तुत करा जीवो। तेणु जो महाप्रसाद कथा आम कहूचे जो महाप्रसाद अन्न ब्रह्म स्वरूप रे श्रीमंदिर रे सर्वत्र ब्रह्मांड रे ये महाप्रसाद से महाप्रसाद को अन्न ब्रह्म बोली कहा जाए। बंगीय पर्यटक माने बा बंगीय दर्शनार्थी माने प्रभु को दर्शन सारी फेरिले कारण वर्तमान जी प्रात ब्राह्म मुहूर्त जाती प्रभुंकर मंगला आलती दर्शन करने मंगला आलती दर्शन शुभंकर होता है। मंगला आलती दर्शन मंगलप्रद होता है। मंगला आलती दर्शन सर्वरोगाहारक होता है। मंगल आलती दर्शन सर्वसिद्धि होता है। तेणु प्रभुंकर प्रत्यय प्रतिदिन मंगल आलती दर्शनार्थी माने मध्य रही था जहाँकि 15, 20, 25, 30, 40 वर्ष धरी से मंगल आलती दर्शन करिवार सौभाग्य लाभ करिथांती प्रभुंकर कृपारु स्वीकार करती से माने मंगल आलती न दर्शन कले दिनटी तांकर भल लगे न थाए शरीर आरोग्य लगी न थाए। एभली एक आलतीर दर्शन रे सी तांकर संयोग रही थाए जी थरे देखे मंगल आलती देखिबार भावना मन भितर रखे प्रत्येक भावना भितर से जानिचंती जी मंगल आलती दर्शन करबा पई प्रभुंक पाखरे मनोनिवेश कला से एभली अनेक वर्ष धरी से तार मंगल आलती दर्शन करिवार सौभाग्य महाप्रभु तंकु प्रदान करते। प्रथम आलती प्रभु निदरू उठिबे प्रथम आलती हब मंगल आलती। मंगल आलती परे जा नीति बढ़िबो निदरू उठिकी प्रभुंकर से बड़ सिंगार बेसरे थाई मंगल आलती होता है। बेसरे रहीकि पौढ़ आलती हुंती बेसरे थाई कि मंगल आलती होता। तेणु प्रभुंकर प्रथम आलती बोली कहा जाए जहाँ जगतर मंगल पाई विश्वर कल्याण पाई प्रभुंक पाखरे संपृक्त सेवक तांकर मंगल आलती संपन्न करिथांती। तेणु आमे कहूतले श्री महाप्रसाद कहीं अन्न ब्रह्म एठी समस्त ब्रह्मत्व प्राप्ति हो जाती। श्री महाप्रसाद प्रभुंकर उच्चिष्ट प्रभु निजे ग्रहण करती अर्णत्व विलोप ही ब्रह्मत्व प्राप्ति होता है। कारण स्वतंत्र भाव में अन्यत्र जोटी देखिए प्रसाद बोली आम कहे विष्णु मंदिर मानक आम जा कहवा कौन ना ये भगवान विष्णुंकर प्रसाद विष्णु प्रसाद एठी भगवान विष्णुंकर प्रभु जगन्नाथंकर ये हूँ श्री महाप्रसाद। सर्वत्र प्रसाद हेउथिबा बेले एठी महाप्रसाद सर्वत्र महाप्रसाद होई न था कि अन्न ब्रह्मर संबोधन न था। केवल श्रीमंदिर रे महाप्रभुंकर श्री महाप्रसाद को कहा जाए से महाप्रसाद होउचंते अन्न ब्रह्म। साक्षात महाप्रसाद को दर्शन करी से मध्य प्रणाम करितांती भक्तमान। तेणु ये महाप्रसाद आमे कहले स्वतंत्र भाव रे जो महाप्रसाद को स्वयं लक्ष्मी रंधन करती एवं स्वयं भगवान निजे प्रभु जगन्नाथ भोजन करती। सुतरां मुनि ब्राह्मणगण अवश्य निर्विचार रे भोजन करिवे। तेणु ये जो महाप्रसाद षडंग संस्कार कहा जाए श्री जंत्र कारिकारे श्री चक्र बा त्रिपुर भैरवी जंत्र संपर्क आसिले चंडाल मध्य द्विज तो प्राप्त होता। चंडाल मध्य द्विजत्व प्राप्त होता। तेणु ए जंत्र उपरे नैवेद्य बढ़ा जाउथबारु एठारे अन्न ही ब्रह्म पदवाच्य होता है। तेणु कहा जाए अन्न ब्रह्म। षडांग संस्कार श्री जंत्र रूपक था बा मुरुज उपरे नैवेद्य निमंते स्वर्णमय पात्र रे परिवेशित मंत्रराज द्वाविशाक्षरी नृसिंह पन्य पाताल नृसिंह मंत्र रे प्रेक्षित होउछंती। गोविंदंक अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र रे नैवेद्य होउछंती। भैरवी चक्र उच्चिष्ट भैरवी विमला को समर्पण करा जाउछि। अष्ट सात्विक वैष्णव मान को
ଅବଶେଷାନ୍ନ ବଳି ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମହାପ୍ରସାଦର ଷଡ଼ଙ୍ଗ ସଂସ୍କାର କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରସାଦର ଷଡ଼ଙ୍ଗ ସଂସ୍କାର ଆମେ କହିଲେ କାହିଁକି ମହାପ୍ରସାଦ ଅନ୍ନବ୍ରହ୍ମ, ମହାପ୍ରସାଦ କାହିଁକି ଅନ୍ନବ୍ରହ୍ମ? ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଏପଟେ ବ୍ୟାଘ୍ରଦ୍ୱାରର ଦର୍ଶନ। ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ 4 ଦ୍ୱାର ଆମେ ବୁଲିବାର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଧର୍ମର ଦ୍ୱାର, ଦର୍ଶନ ଆମେ କରୁଛେ, ସଦା ସର୍ବଦା ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଯେଉଁଠି ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ଦ୍ୱାର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଦେଶର ପାବଛ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ପାବଛରେ କାନପତା ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେଠି କାନପତା ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦ୍ୱାର ଦେଶ ହେଉଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର, କାମନାର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ କାମନାର ଦ୍ୱାର ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭକ୍ତ 4 ଧାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର କାନପତା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କାନପତା ହନୁମାନ କାହାକୁ କାନ ପାତିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାମକରଣ କାନପତା ହନୁମାନ? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହନୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନର ମହିମା ଏବଂ ସେ ନାମର ଯଥାର୍ଥତା ରହିଥାଏ। ସ୍ଥାନର ମହିମା ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କର ନାମର ଯଥାର୍ଥତା ରହିଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା କାନପତା ହନୁମାନ। ଆମେ କୁହାଯାଏ ସମୁଦ୍ର ଶବ୍ଦ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ବରୁଣ ରାଜାଙ୍କର। ଲହଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ନିଶବ୍ଦ ରାତିରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବେ, ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ପତିତ ପାବନ ପତାକାର ଶବ୍ଦ, ଫର 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 ହେଇ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାରିବେ ଇଏ ଶବ୍ଦ କ'ଣ, ନିଜକୁ ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ପତାକାର ଶବ୍ଦ, ସେତେବେଳେ ମନରେ ଭୟ ଦୂର ହେଇଯିବ। ସେମିତି ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଆସିଥାଏ। ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ, ସିଂହଦ୍ୱାର ଅତିକ୍ରମ କରି 22 ପାବଛ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀର ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଉ ଶବ୍ଦ ପାଇବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀର, ସେଇଥିପାଇଁ କାନପତା ହନୁମାନ। ଯେଉଁ କାନପତା ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଯାହା ସବୁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଯେମିତି ଶବ୍ଦ ନ ହେବ। ଦେଖ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ସିଏ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯାଆନ୍ତି। କାନପତା ହନୁମାନ କାନ ପାତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର, ସମୁଦ୍ର ବରୁଣ ରାଜାଙ୍କର ବା ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କର ଲହଡ଼ିର ଶବ୍ଦ। ଏମିତି ଅନେକ ହନୁମାନ, ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରେ କାନପତା ହନୁମାନ ଆମେ କଥା କହୁଛେ, ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ଯିଏ ଜଗିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉପରି ଭାଗକୁ, କାରଣ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ହନୁମାନ ଜଗିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ସବୁ ଦିଗରେ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ନୀଳଚକ୍ର ସୁରକ୍ଷା କୁମୁଦ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ବା ଧର୍ମର ଦ୍ୱାର ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ। ଆମେ ଅର୍ଥଦ୍ୱାର, କାମଦ୍ୱାର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ ଧର୍ମର ଦ୍ୱାରରେ ରହିଛେ। ଯେତେ ଯୁଆଡ଼ୁ ବୁଲିବେ ଧର୍ମକୁ ବା ଧର୍ମ ପାଖରେ ଥିବେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା, ଯେତେ ବୁଲିବାଲିକି ଆସିବା, ଏ ଧର୍ମ ପାଖକୁ ଆସିବା, ଧର୍ମକୁ ରଖିବା, ଧର୍ମ ସହିତ ରହିବା। ଏ ସଂକେତ, ଏ ସୂଚନା, ଏ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଯେତେ ଯାହା କଲେ ଧର୍ମ ସହିତ କରିବା, ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ରଖିବା। ତେଣୁ ଆମେ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦର, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ କାହିଁକି ଅନ୍ନବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ନା, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର କରିକାରେ ଶ୍ରୀଚକ୍ର ବା ତ୍ରିପୁର ଭୈରବୀ ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ଚଣ୍ଡାଳ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଅନ୍ନତ୍ୱ ବିଲୋପ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ନୈବେଦ୍ୟ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଅନ୍ନ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ବା ବ୍ରହ୍ମପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁଠି ନଥାଏ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୈଷ୍ଣବାଗ୍ନିରେ ଅନ୍ନାଦି ପାଚିତ ହେଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରନ୍ଧନ କରନ୍ତି, ଭୋକ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗଦୀଶ ସେହି ମହାପ୍ରସାଦକୁ କାଳ ବିଚାର ନ ରଖି ଯତ୍ନର ସହ ଭୋଜନ କରିବା ବିଧେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ ନବାଢ଼ି ଭୋଜନ କରିବା ବିଧି ଥିବାରୁ
या स्थानीय आदिवासी मैंने कौन कहते अबढ़ा बढ़ा हेबन बढ़ा हेबन ये अबढ़ा केते जन कहते अपभ्रंश होता है अभढ़ा भ रही ब रही तेणु अबढ़ा बढ़ा न जाऊ अबढ़ा ब्राह्मण शूद्र एकत्रित बसी महाप्रसाद सेवन करिवार मध्य विधि रही तेणु महाप्रसाद स्पर्शास्पर्श दोष विवर्जित बोली कहा जाइए वर्जित बोली कहा जाइए स्पर्शास्पर्श दोष वर्जित मुख्यतः महाप्रसाद आमे कहवा दुई प्रकार आप कहे दुई प्रकार महाप्रसाद श्रीमंदिर हाँ गोटे सुखिली भोग बोली सुखिली महाप्रसाद कह जाए गोटे निशंकुड़ी भोग सुखिली भोग जो कहूचे खजा नुण खुरमा नानादि प्रकार ये सब को आम कहूचे जे सुखिली महाप्रसाद अन्न आदि डाली तरकारी जहाँ रोचे ताकू कहूचे श्री महाप्रसाद अन्न महाप्रसाद को नबाड़ी भोजन करेंगे तेणु महाप्रभुंकर अमृत दृष्टिपात फल स्वतः अमृतमणि भोगरे परिणत होता है अमृतमणि तो आम कहले महाप्रसाद को अन्न ब्रह्म महाप्रभुंकर ये राजभोग महाप्रसाद महाप्रभुंकर राजभोग महाप्रसाद रूपे समग्र भारत वर्ष विख्यात महाप्रसाद शुष्क हो बासी हो प्राप्ति मात्रण भोक्तव्यम से हेतु श्रीमंदिर महाप्रसाद महात्म्य अवर्णन्य अनिर्वचनीय बोली कहा जाए जनश्रुति रही चारि धाम आमे दउचे उत्तर विष्णुकर स्नान मूर्ति बद्रीनाथ दक्षिण रे शयनमूर्ति रामेश्वर रामनाथ पश्चिम देखिए मूर्ति रही द्वारिकानाथ पूर्व पुरुषोत्तम विष्णुकर भोजन मूर्ति दिव्य क्षेत्र लक्ष्मीकर क्षेत्र श्री लक्ष्मी के दर्शन कर श्री नीलचक्र को आम दर्शन करुचे ये चक्र हूँ प्रभुंकर चक्रर दर्शन मात्र के जमती महाप्रसाद दर्शन कले मुक्ति मिल जाए कारण से ब्रह्मत्व रही ब्रह्मत्व प्राप्ति नीलचक्र को दर्शन कले तांकर आयुध हेले चक्र नारायण स्वरूप से मुक्ति प्रदायक मुक्ति प्रदान करती एवं नीलचक्र को दर्शन करदे मुक्ति मिल जाए तेणु ये दिव्य क्षेत्र रे सबुटी दर्शन मात्र के मुक्ति बोली कहा जाइए जेमती कहगले जो महाप्रसाद को प्राप्ति मात्रण भोक्तव्यम से भली दर्शन मात्र के एठी मुक्तिप्रद रही है मुक्ति मिलता है तेणु दिव्य क्षेत्र श्री बा लक्ष्मीकर क्षेत्र सर्वदा अवस्थान एठी माँ निजे करती स्वयं लक्ष्मी प्रभु निमंते भोजन रांधि था दारव विग्रह विष्णु को अर्पित नैवेद्य कि श्री महाप्रसाद नैवेद्य कणिकाए प्राप्त करवा ब्राह्मण देवता देवता माने दुर्लभ हो उठे कणिकाए महाप्रसाद महाप्रसादर महात्म्य निश्चित भाव रे पुराण शास्त्र मानक वर्णना रही था क्षेत्र महात्म्य पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य वर्णना रही स्वयं लक्ष्मी देवी ही पाक करती स्वयं लक्ष्मी देवी ही पाक कार्य करती मूर्तिमान साक्षात नारायण नित्य कमलांक स्वहस्त संपादित अन्न भोजन आदि सेवन करि भगवान से नैवेद्यान्न अमृत स्वरूप मस्तक धारण कले समस्त पाप विनिष्ट हुए या जदि किए मस्तक धारण करे तार समस्त पाप विनिष्ट होता है कारण जगधात्री लक्ष्मी देवी स्वयं सुसंस्कृत वैष्णवाग्नि प्रभुंकर अग्नि कौ अग्नि रंधाव ना वैष्णवाग्नि रंधाव से वैष्णवाग्नि ही पाक करती स्वयं भगवान चक्रपाणी बहु मत्वंतर जुग जुगांतर आज पर्यंत भोजन कर जहाँकि श्री महाप्रसाद रूपे आम कहूचे प्रणाम करुचे जहाँ को आम कहूचे सी हूँ अन्न ब्रह्म बोली कहूचे महाप्रसाद तेणु महाप्रसाद महात्म्य कि कह समग्र
जगतर सर्वश्रेष्ठ देवता होउचंती दारु ब्रह्म जगन्नाथ आदि चतुर्धा मूर्ति। पवित्र परम पावन क्षेत्र नीलाचल धाम से आविर्भूत होइकी तांकर प्रिय सेवक मान द्वारा उपासित होउचंती। ता सहित अगणित लक्षाधिक अगणित भक्त मान को नित्य दर्शन दे साजुज्य मुक्ति प्रदान करुचंती। तेणु तांकु कहुए सी होउचंती देवाधिदेव राजाधिराज पुरुषोत्तम एभली अनेक नाम रे से रहीकि मानव लीला प्रदर्शन करी आसुचंती, जहाकू भक्त मान प्रत्यक्ष चर्मनेत्र पापनेत्र रे दर्शन करी मध्य प्रभुंकर साकार रूप को दर्शन करी सानिध्य प्राप्ति होउचंती। तेणु परम रहस्यमय परम ब्रह्म विग्रह मानकर श्रीमंदिर जेतेबेले रत्न सिंहासन रे आविर्भूत हेबा पूर्व कथा आपण देखंतु। ये क्षेत्रस्थ नीलाचल पर्वत अत्यंत गोपनीय भाव रे पूजा पाउथले किए ना इंद्र नीलमणि कांति युक्त नील माधव। तापर से दारु विग्रह होइछन्ति। तेणु स्वर्गर देवता सबर राजा विश्वावसु यही तांको आराधित आराधना करुतले। तापर सत्य जुगरे इंद्रद्युम्नंकर आकुल प्रार्थना भक्ति भावर प्रीत होई महाप्रभु तांकर भक्ति तांकर प्रार्थना रे प्रीत होई